फ्रेंड्स, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने 8.1 के बारे में। पहला पार्ट आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें हमने 1 to 6 क्वेश्चंस करे थे। आज हम करने वाले हैं 7 क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं और आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक और आपको काम करना है। क्या काम करना है बच्चों? आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है एंड लाइक द वीडियो। क्लियर? चलो आ जाओ। देखो भाई, अपना क्वेश्चन देखते हैं। कॉट थीटा दे रखा है 7/8। सिंपल है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा था। कॉट थीटा दे रखा है 7/8। हमें पता है कॉट कितना होता है बच्चा, b/p हो जाता है। मतलब b ये हो गया और p ये हो गया। तो क्या बच्चों हम h निकाल सकते हैं? आ जाओ निकाल देते हैं। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, करो। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h बच्चों हमें नहीं पता है, p हमें कितना पता है 8 और b हमें कितना पता है 7। 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। और इसको देन सॉल्व कर दो। 9 और 4 13, 6 4 ये हो जाएगा हमारा 113। स्क्वायर और दूसरा के रूट हो जाएगा और 113 किसी का रूट नहीं होता, तो हमारे पास h बच्चों कितना आ गया, रूट में 113 आ चुका है। क्लियर? अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए साइन और कॉस। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, जो हमें करना है इवैल्यूएट करना है। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसको इवैल्यूएट करती हूँ। एक बात देखो, a प्लस बी क्या लग रहा है यहाँ पे, a प्लस बी और a माइनस बी। याद आ रही है क्या थ्योरम? ठीक है, क्या होती है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। नेक्स्ट नीचे भी a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे बच्चों 1 यह आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलो आ जाओ, अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। साइन हमारे पास, साइन बच्चों कितना होता है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। साइन थीटा p अपॉन में क्या होता है बच्चों, h होता है। p बच्चों कितना है हमारे पास 8 और 8 कितना है रूट में 113। नीचे हमें कॉस थीटा की भी जरूरत है, तो b अपॉन में h और b बच्चों कितना है हमारे पास 7 और h कितना है हमारे पास रूट में 113। क्लियर है? क्या वैल्यूज पुट कर सकते हो यार आप लोग? चलो आ जाओ करते हैं। साइन थीटा कितना है हमारे पास 8 अपॉन में 113 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस का 7 अपॉन में रूट में 113 का होल स्क्वायर। क्लियर 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 फंडा? चलो करते हैं इसको सॉल्व। आ जाओ। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, स्क्वायर से रूट गया तो कितना बचा 113 अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 और ये बचा हमारे पास 113। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, क्या लगा दिया ये। अब क्या आप लोग एलसीएम ले सकते हो, काट पीट तो आंसर आ जाएगा आपका। क्या है बच्चों 113, 113 में से क्या माइनस करेंगे 64 माइनस करेंगे, और 113 में से क्या माइनस करेंगे 49 माइनस करेंगे, अपॉन में कितना आ गया 113 आ चुका है। क्लियर है फंडा? ठीक है, 113 से बच्चों कितना कट गया 113 कट गया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं आप? अगर मान लो 13 में से कितना माइनस करते हैं आप, 4 माइनस करते हैं, तो बच्चों आपको क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 49 मिल जाएगा। ठीक है, 13 में से 9 माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 64। मतलब आंसर कितना आ गया 49 अपॉन में बचा कितना 64 इज योर आंसर। सिंप्लीफाई कर दिया है हम लोगों ने यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? सिंपल है। सबसे पहले हमने h निकाला, a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी, देन हमने क्या कर दिया वैल्यूज पुट। आप क्या काम कर सकते हैं, आपको मन करे तो यहाँ पर भी आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना था, इसलिए हमने आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करती है। क्लियर? चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दिस। क्या बोल रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। यार कॉट स्क्वायर थीटा तो आप निकाल ही सकते हो। क्या होता है b अपॉन में p। b कितना था बच्चों, b कितना था आपका b, देखो कॉट थीटा तो दे ही रखा है, पर स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 अपॉन में 8 है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बच्चों कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64 एंड दिस इज आवर आंसर। क्या बेटा हलवा क्वेश्चन है ये? कुछ है ऐसे क्वेश्चंस में? चलो नेक्स्ट में हमें क्या करना है वेरीफाई करना है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से करना आप। देखो 3 मल्टीप्लाई में नीचे आई कितना हो जाएगा डिवाइड में, b अपॉन में p होता है, b एरा p एरा। आप लोगों को पता है ऐसे आपका निकल ही जाएगा, कितना आ जाएगा 5। ठीक है यार, ये तो आप लोग कर लेना। ठीक है, ये तो आप सभी को आता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना। मैं यहाँ पे वैल्यूज को पुट करती हूँ सीधे सीधा। देखो 10 हमें पता है कितना होता है p अपॉन में b, ये b अपॉन में p मतलब इसको उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर।
नीचे भी आपको यही करना है। मैं पहले LHS को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। किसको सॉल्व कर रहे हैं हम? LHS को। 1 प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। एलसीएम ले लेते हैं अपना, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 16 माइनस क्या करेंगे 9, और 16 प्लस में क्या कर देंगे 9 अपॉन में कितना आ गया 16। 16 से बचा कितना कट गया 16 कट चुका है, ठीक है। बचा आपके पास 6 और 1 7, ठीक है। ये कितना आ गया 6, ये आ गया 5 और ये आ गया 25। मतलब आपके पास LHS की वैल्यू कितनी आ गई 7 अपॉन में 25। अब आ जाते हैं अपने RHS की तरफ, बढ़ जाते हैं अपने RHS की तरफ, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना बस। RHS देखो, RHS क्या है आपका, RHS क्या है cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए चाहिए। हमें बताना है क्या ये इक्वल है या नहीं और नॉट। देखो आगे स्टेटमेंट क्या लिखी है, ठीक है। cos हमें पता है b अपॉन में क्या होता है h होता है, साइन अपॉन में पता है p अपॉन में कितना होता है h होता है। क्या आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो? देखो b कितना है आपके पास 4, h बच्चों हमारे पास कितना है 5 का होल स्क्वायर, p बच्चों आपके पास कितना है 3 और ये आपका 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर आप सभी लोगों को पता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। क्लियर है? अब क्या आप लोग कर सकते हो, 16 बेस सेम है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा -16 में से अगर 9 जाते हैं तो बच्चा कितना बच जाता है 7/25। तो क्या आप लोगों का LHS इक्वल्स में RHS आ चुका है? यस मैम आ चुका है, एंड दिस इज आवर आंसर 7/25 एंड 7/25। क्लियर? बस आपको यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम करके दिखानी है कि h हमारा कैसा है 5। ये तो हमें पता है ट्रिपलेट होता है ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन आपको करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर? चलो, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 क्वेश्चन। इन द ट्राइंगल ABC दे रखा है, ठीक है। ट्राइंगल दे रखा है ABC, देखो ध्यान से, ट्राइंगल बना लेते हैं। और राइट एंगल बच्चों किस पे है? राइट एंगल B पे ही है, ठीक है। आपको एक चीज दे रखी है, क्या दे रखी है 10 दे रखा है, 1 अपॉन में √3। हमें पता है ऊपर वाला P होता है और नीचे वाला क्या होता है B हो जाता है। ये ऊपर वाला P और नीचे वाला P। क्या आप लोग यार ऐसे निकाल सकते हो? आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है। h का स्क्वायर इज इक्वल टू में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। आपके स्कूल वाले ना, मैं बताती हूँ, या कहीं भी पढ़ते हो कोचिंग वगैरह में या स्कूल वाले में पढ़ते हो, तो आपके में क्या करवाते होंगे 1 इंटू में k लिखवाते होंगे, क्योंकि हमें पता है जब भी रेशियो में होता है तो हम 1 इंटू में x लिख देते हैं या कुछ और लिख देते हैं, मतलब k लिख देते हैं, या इस तरह से आपका कुछ देखो इस तरह से कुछ लिखवाते होंगे आपके स्कूल वाले। मतलब p की वैल्यू आप k लिख देते होंगे और b की वैल्यू क्या लिख देते होंगे √3 के। तो ये वाला पैटर्न भी सही है बच्चों आपका, और वाला पैटर्न भी सही है, ठीक है। तो दोनों तरीके से कई बच्चे कहेंगे मैम आप ये गलत करा रहे हो। बेटा गलत नहीं है, सही है, बस आप इंटू में k भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, वेरिएबल में हम ले लेते हैं, ठीक है। अब आओ देखो ध्यान से, अब आ गया हमारा h नहीं पता, p कितना है 1 का स्क्वायर और b कितना है √3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर से रूट गया तो कितना आ गया 3, और 3 और 1 4 होता है, स्क्वायर आके इधर रूट चढ़ जाएगा। तो हमारे पास h की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, हमारे पास 2 आ चुकी है, ठीक है। h हमारा 2 है, परपेंडिकुलर हमारा 1 है और बेस कितना है बच्चों हमारा √3 है, ठीक है। दिस इज आवर ट्राइंगल। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब देखो ध्यान से, मैं ट्राइंगल बनाती हूँ। सबसे पहले थीटा किस पे? A पे, ABC 1 2 और √3, ठीक है। ध्यान से देखो, थीटा सबसे पहले A पे है, तो सामने वाला परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड बेस, और ये बचा हमारे पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सबसे पहले जो जो वैल्यू चाहिए मुझे वो निकाल लेते, देन हम उसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले चाहिए हमें साइन है। साइन है बच्चों क्या होता है p अपॉन में b, सॉरी p अपॉन में h, p हमारा √3 और h हमारा 2। देन वहां पे हमें cos a की जरूरत है, cos a भी लिख दो, b अपॉन में h हो जाता है, b बचा 1 है और h कितना है 2, एंड दिस इज, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे वाले पे। दूसरे वाले पे मतलब थीटा किस पे है? C पे, A B और C, यहाँ 1 है या 2 है और यहाँ पे क्या है √3, ठीक है। ध्यान से देखो, थीटा किस पे? C पे, तो सामने वाला परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड बेस और ये बची हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब चाहिए फिर से वही साइन C और cos C। फॉर्मूला तो वही होता है, बस वैल्यू चेंज हो जाती है। परपेंडिकुलर आपकी 1 है, हाइपोटेन्यूज सेम है। cos C चाहिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस हो गई √3 और हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई बच्चों 2 हो गई।
अब हमें क्या काम करना है, हमें करनी है वैल्यूज को पुट। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो ध्यान से, साइन ए बच्चा कितना है √3/2 इंटू में कॉस सी बच्चा कितना है √3/2 प्लस में कॉस ए 1/2 और इंटू में साइन सी 1/2। रूट की मल्टीप्लाई कर दे तो वही 3 आ जाता है। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। जब एलसीएम लोगे तो बेस सेम है तो ऑटोमेटिकली 4 तो ऐसे आ जाएगा। 3 + 1 करोगे तो 4/4 काट पीट के आपका आंसर बच्चों कितना आ गया है, 1 आ चुका है। क्या आप लोगों को इतनी बात क्लियर है? एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को नजर मार लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें आपके पास कॉस ए कॉस सी और साइन ए साइन सी पूछा गया है। सेम वैल्यूज उन्हीं का यूज होने वाला है। देख लेते हैं कॉस ए कितना है। कॉस ए बच्चों 1/2 है। कॉस सी बच्चों देखते हैं, कॉस सी √3/2 है। माइनस का साइन ए बच्चों √3/2 है। साइन सी बच्चों 1/2 है, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करो, आ गया √3, 2 2 जा 4, √3 1 जा √3, 2 2 जा 4। यार आपको कुछ नजर आ रहा है? प्लस का माइनस का काट पीट के आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ चुका है। क्लियर है, सिंपल है, सिर्फ आपको थीटा का ध्यान रखना है यहाँ पे। चलो भाई बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर का आता है ये। क्लियर, देखो ध्यान से, हमारे पास बोल रखा है एक ट्राइंगल है PQR जिस पर राइट एंगल किस पे, क्यू पे ही है, ठीक है। बोल रखा है आगे PR प्लस में, इसकी ना मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी। ऐसे क्वेश्चंस के ना 2-3 क्वेश्चन मैंने समझाए थे, तो जाके प्लीज यार चेकआउट कर लेना। वहां पे इतना लंबा मेथड ना करके हम उस शॉर्ट ट्रिक से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, कि हम कैसे 1 सेकेंड में इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, वो रखा है PR + QR 25 दे रखा है, PR + QR 25 दे रखा है, और जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एक काम करती हूँ यार मैं, लेट द हमसे पूछा क्या गया है, हमसे वो पूछा गया, ठीक है। लेट द PR x सेंटीमीटर, PR को हम क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। वो रखा इक्वेशन क्या है, x प्लस में QR = 25। प्लस का QR उधर के माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस का कितना आ गया QR, ठीक है। मैंने PR की जगह x लिख दिया। अब एक बात बताओ यार, PR को हमने x माना है तो मतलब x की वैल्यू कितनी, इसको हमने x लिख दिया, ठीक है। एक और काम कर सकते हैं, इसको ना लिखे हम क्या करते हैं, यहाँ से QR की वैल्यू निकालते हैं। प्लस का x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का x। मतलब QR को हमने क्या लिख दिया, 25 माइनस का x लिख दिया, ठीक है। हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन हमें नंबर्स की फॉर्म में चाहिए। नंबर्स की फॉर्म में कब आएगी, जब हमें x की वैल्यू पता होगी। और x की वैल्यू कब पता होगी, जब हमें PR पता होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज करने वाले। देखो ध्यान से, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है h का स्क्वायर = p का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, b का स्क्वायर, है ना। ध्यान से सुनते रहे ना। h कितनी है बच्चों, x स्क्वायर। p कितना है बच्चों हमारे पास, 5 का स्क्वायर। और b कितना है हमारे पास, 25 माइनस x का होल। क्लियर है, x स्क्वायर का एज इट इज रहने दो, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, a - b का होल स्क्वायर लगाना है। क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, है ना। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठीक। यहाँ पे बचा 0। 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 625। यह आ गया -50x, ठीक है। ये x कहाँ से आ गया, ठीक। 625 और 25 कितना हो जाता है, 1 सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, 650। ये माइनस का 50 इधर आके प्लस का 50x हो जाएगा। क्लियर हो रही है, सिंपल सी बात यार। ये हमने ऐड करा, 650 आ गया, माइनस का था, इधर आगे कितना हो गया, प्लस का हो गया। अब देखो ध्यान से, 0 से 0 कटा, 5 1 जा 5, एक कैरी होता, 5 3 जा कितना हो गया, 15। मतलब x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 13। x मतलब PR कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया, ठीक है। अगर हम क्या निकाले, QR निकालें, तो QR कैसे निकलेगा, 25 माइनस 13 तो कितना आ गया, 12 आ गया कि नहीं आ गया। QR भी पता चल गया और PQ तो हमें ऑब्वियसली बात है पता ही था, कितना था, 5, है ना। अब क्या बताना है, साइन P, cos P और tan P। सबसे पहले थीटा देखो ध्यान से किस पे होने वाला है,
P पे होने वाला है, तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एडजेसेंट साइड बेस, और ये बच्ची हाइपोटेन्यूज। x कितना है बच्चों 13, और ये कितना आ गया हमारा 12 आ गया। ठीक है, मैं आप पे लिख देती हूँ, ध्यान से देखो। अब तो आप निकाल ही सकते हो साइन p, बताओ जल्दी से साइन p कितना होता है हमारा, p अपॉन में h। p कितना है, p कितना है, p कितना है, p कितना है, p देखो ध्यान से 12 है, h बच्चों कितना है 13। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं cos p पे। cos p हमें पता है b अपॉन में कितना हो जाता है, h हो जाता है। b ध्यान से देखो बच्चों कितना है हमारे पास 5 है, और h कितना है 13। नेक्स्ट आते हैं tan p पे। p अपॉन में बच्चों कितना होता है, b होता है। p ध्यान से देखो बच्चों कितना है 12, और बेस कितना है हमारे पास 5। क्या आपके पास ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इतना लंबा मैथड ना करके आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं अगर आपका एमसीक्यू में आता है तो। ठीक है, चलो, तो ये तो था हमारा पूरा लेंथी प्रोसेस कि हम कैसे उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है 11 क्वेश्चन, जिसमें आपके क्या है बच्चा, ट्रू और फॉल्स है। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। बेसिक सी चीज के लिए बस पता होना चाहिए, वैसे आते नहीं आपके ट्रू फॉल्स, बस पता होना चाहिए कि ये चीजें होती है हमारे पास। देखो, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। हमें बताना है कि जो 10 की वैल्यू है क्या वो 1 से ज्यादा, 1 से कम होती है। एक बात देखो, हमने 1060 की जो वैल्यू पढ़ी थी, 1060 की वैल्यू देखी थी, क्या होती थी वो, √3 होती थी। और हमें पता है जो √3 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 1.73। मतलब ये किससे बड़ी आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है। तो मतलब क्या ये स्टेटमेंट गलत हो गई, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्लियर है, तो मतलब 1 से छोटी नहीं होती, 1 से बड़ी भी होती है। नेक्स्ट आओ सेके। हमें पता है बच्चों सेके कितना होता है, b/h होता है। एक बात बताओ ध्यान से, b क्या हमारा छोटा हो सकता है h से, सॉरी रुक जाओ, माय मिस्टेक। h बाय क्या होता है बच्चों, b होता है। क्या होता है हमारा सेके, h/b हो जाता है ना। तो h हमें कितना दे रखा है 12, और p कितना दे रखा है 5। तो हमें पता है कि h जो होता है वो बड़ा होता है और b हमारा छोटा होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमारा किसका, ठीक है, h हमारा बड़ा होगा और b हमारा क्या है, छोटा है। अगर मान लो इस तरह से होता कि b हमारा छोटा, h हमारा छोटा होता और b हमारा बड़ा होता, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, cos A is the abbreviation used for the cosecant है। यहाँ पे ना एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम इनको लिखते हैं। cos A का जो होता है वो होता है हमारा, ये जो cosecant A दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, cosecant है। ये इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है बच्चों वो क्या होती है, cos A होती है। अगर हम cos A की बड़े वाले की नंबर की बात करें तो वो हो जाता है कोसाइन। तो मतलब cos A जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म नहीं होती cosecant की। ये बात क्या है बच्चों, गलत है। cos का बड़ी फुल फॉर्म जो होती है कोसाइन होती है, और cosecant की अगर हम शॉर्ट फॉर्म बात करें तो cos A की होती है। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, फॉल्स है। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुन लो। नेक्स्ट आ जाते हैं, cot A is the product of cot A। क्या बच्चों ऐसा होता है कि जो cot लिखा है और ये जो A लिखा है, क्या ये मल्टीप्लाई में होती है, नहीं बचा। ये तो हमारी एक सिंगल टर्म होती है। ये क्या होती है बच्चों, हमारी एक सिंगल टर्म होती है। मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या आ गई हमारी, फॉल्स आ गई। प्रोडक्ट में नहीं होती, एक सिंगल टर्म होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, साइन थीटा। हमें पता है बच्चों साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। लेकिन क्या बच्चों ये स्टेटमेंट सही है, p बड़ा है h से, क्या कभी h छोटा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है h छोटा। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, फॉल्स है। जैसे कि अभी हमने इस वाले पार्ट में देखा था, सेकंड वाले में, सेम ये इसी की तरह ही है। ठीक है, लिख देती हूँ मैं ढंग से। ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चों, ठीक है। तो क्लियर है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, सेकंड पार्ट के भी और फर्स्ट पार्ट भी आप जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, 8.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।